दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां खूबसूरती जमकर फैली हुई है। यहाँ की औरतें जितनी हसीन है उनसे कई गुना हैंडसम है पुरुष, और इस देश में आदमियों से ज्यादा मौजूद हैं औरतें। इस देश में फर्स्ट टाइम ओलंपिक खेला गया। इस देश में अगर वोट देने नहीं गए तो लग सकती है वाट। इस देश को माना जाता है 6000 साल से भी पुराना, और यहाँ की भाषा बॉस इतनी टफ है ना कि इसे सीखना बहुत मुश्किल है। इस देश का 80% हिस्सा पहाड़ों से घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पड़ती है 360 दिन पसीने छुड़ा देने वाली गर्मी। इस देश में अगर किसी लड़की से प्यार का इजहार करना है तो आपको फूल की नहीं सेब की जरूरत है। तो कौन सा है अजीबोगरीब देश, आपको बता दें, इसका नाम है ग्रीस। तो चलिए फिर देरी न करते हुए आपको लेकर चलते हैं ग्रीस के इस रोचक सफर पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों चारों तरफ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़, सुकून भरा वातावरण, लोगों की चहल पहल, समुद्र किनारे बसी ठंडी हवा, ये पहचान है ग्रीस देश की। दक्षिणी और दक्षिण पूर्व में स्थित ग्रीस एक पहाड़ी प्रायद्वीपीय देश है जिसका ऑफिशियल नेम है दी हेलेनिक रिपब्लिक। इस देश को यूनान के नाम से भी जाना जाता है। ग्रीस उत्तर पश्चिम में अल्बानिया, उत्तर में नॉर्थ मैसेडोनिया और बल्गेरिया और पूर्व में टर्की के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। 1,31,957 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले इस देश की जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 1,03,02,000 लोग के आसपास की है। देश की 80% से ज्यादा आबादी ऐसी है जो शहरों में अपना जीवन गुजार रही है। वहीं 20% के लगभग लोग गाँव के इलाकों में रहना पसंद करते हैं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो यहाँ 80 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हुए लोग दिख जाएंगे। उसके बाद थोड़ी बहुत आबादी दूसरे धर्म की भी देखी जा सकती है। 200 ग्रीक देश का इतिहास हजारों साल पुराना है। आपको जान के हैरानी होगी कि डेमोक्रेसी की शुरुआत भी इसी देश में हुई थी। देश का इतिहास करीब 7000 साल पुराना माना जाता है। इस देश को स्थापित करने वाले 2 समूह थे और वो थे मिनोअन्स और माइसिनायन। इन्हीं लोगों ने ग्रीस को आबाद किया था। उसके बाद कई सभ्यताएं आई, आबाद हुई और समय के साथ खत्म हो गयी, लेकिन उनके सबूत आज भी देश में इमारतों के रूप में हम सबके सामने गवाह बन के खड़े हैं। ग्रीस की राजधानी है एथेंस, जो कि काफी हजार साल पुरानी है। सिर्फ राजधानी ही नहीं, ग्रीस की भाषा भी यूरोप की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि ग्रीक लैंग्वेज कम से कम 3400 साल पुरानी है, जिसे ग्रीस के लोग अपनी आम बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। पूरी दुनिया में करीब 13 मिलियन लोगों की जुबान है ग्रीक। 99% आबादी तो ग्रीस की इस भाषा को ही अपनाती है। इसके अलावा यहाँ मैसेडोनियन, बल्गेरियन जैसी भाषाओं का बोलबाला है। आपको बता दें, ग्रीक भाषा को सबसे कठिन भाषा में शुमार किया जाता है, जिसे सीखना तो दूर, समझना भी काफी मुश्किल होता है। दोस्तों ग्रीस जितना खूबसूरत पहाड़ों से घिरा देश है ना, उतने ही यहाँ के लोग भी काफी अजीब अजीब चीजों में विश्वास रखते हैं। जैसे पहले इस देश के लोग बीन्स से दूरी बनाकर रखते हैं। बीन्स को कोई भी खाना पसंद नहीं करता था, और इसकी वजह ये थी कि इन लोगों का मानना था कि बीन्स में मरे हुए लोगों की आत्मा पाई जाती है, इसलिए अगर वो बीन्स खाएंगे तो मर जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर यहाँ सड़क पर किसी की कैप गिर जाए ना तो माना जाता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। दोस्तों लोग बुरी नजर से बचने के लिए ना जाने क्या क्या टोटके अपनाते हैं। ग्रीस में बुरी नजर से बचने के लिए ज्वेलरी में ही आंखों का डिजाइन दिया जाता है, जिससे लोग बुरी बला, बुरी नजर से हमेशा महफूज रहें। यहाँ के लोग काफी अंधविश्वासी होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको ऐसी कई हैरान कर देने वाली बातें देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। इस देश के लोग और उनकी सोच जितनी अलग है, उतने ही यहाँ रहस्य भरे पड़े हैं। फ्रेंड्स, ग्रीस में कोस्टलाइन करीब 8498 माइल्स में फैली हुई है। यहाँ करीब 80% हिस्सा पहाड़ी इलाके में घिरा हुआ है। यहाँ 20% हिस्से में आपको ग्रीस वासी रहते हुए नजर आएंगे। सुंदरता से भरपूर इस देश में आपको हरियाली, पहाड़ और ताजी हवा सब मिलेगी, जो आपको एकदम तरोताजा कर देगी। साफ सुथरी हवा, वातावरण की वजह से ही यहाँ के लोग करीब 80-82 साल जीते हैं। खुला साफ मौसम तो इन्हें लंबी उम्र गिफ्ट करता ही है, साथ ही फिटनेस एक्सरसाइज भी इन्हें चुस्त दुरुस्त रखने में काफी मदद करती है। यहाँ के लोग को फिट रहना बड़ा पसंद होता है। इस देश के लोग फुटबॉल के तो जैसे दीवाने ही है। देश का नेशनल गेम भी फुटबॉल ही है, जिसे खेलना यहाँ के लोग का पहला शौक है, और इसका जीता जागता सबूत है साल 2004, जब ग्रीस की फुटबॉल टीम यूरोपियन चैंपियनशिप की चैंपियन टीम बनी थी। यहाँ के लोग खेल में खास दिलचस्पी रखते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि पहली बार ओलंपिक किस देश में खेला गया था? जी हाँ, ग्रीस में ही पहली बार ओलंपिक टूर्नामेंट रखा गया था, और इसकी शुरुआत 776 BC में हुई थी। सबसे बड़ी बात है कि इस देश ने ही पहला ओलंपिक चैंपियन भी दुनिया को दिया था, जिनका नाम था कोरे बोस। खेल और फिटनेस में इस देश के वासियों का मुकाबला करना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। दोस्तों ग्रीस वो देश है जहाँ आपको औरतें ज्यादा और आदमी कम देखने को मिलेंगे, चाहे फिर वो जॉब सेक्टर में हो या देश को, घर को सपोर्ट करने में। यहाँ की महिलाएं काफी समझदार और खूबसूरत मानी जाती है, यानी ब्यूटी विद ब्रेन। इस देश की लड़कियों को सबसे लंबी माना जाता है। वही महिलाओं से ज्यादा हैंडसम होते हैं यहाँ के मेल्स, जिन्हें देखकर कोई भी लड़की बस एक ही बात कहेगी, वाह। लेकिन इस देश के लड़कों की एक आदत होती है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, और वो है स्मोकिंग। स्मोकिंग में तो जैसे लड़कों ने PhD करके रखी है। एक लड़का आप जानते हैं एक दिन में 7 से 8 सिगरेट्स पी जाता है। बस यही एक आदत है जो लड़कों को बुरा बनाती है, वरना खूबसूरती के मामले में तो इनका कोई जवाब नहीं है बॉस। भाई आपको बता दें, इस देश के लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा रोमांटिक माना जाता है, लेकिन अगर किसी लड़के को अपने दिल की बात कहनी होती है ना, तो वो भी गुलाब या रिंग लेकर नहीं जाता है, बल्कि वो एप्पल
लेके जाता है। जी हाँ, सेब। इस देश में अगर आप किसी लड़की को सेब देते हैं तो वो आपके बिना कहे ही दिल की बात आपकी समझ जाएगी और समझिए आपका काम बन गया। सबसे अच्छी बात इस देश के लोग की ये है कि यहाँ के लोग जो भी रिश्ता निभाते हैं वो दिल से निभाते हैं। यही वजह है कि ग्रीस को उन देशों में काउंट किया जाता है जहाँ डिवोर्स रेट सबसे ज्यादा कम है। ग्रीस में अगर एक बार कोई शादी कर लेना तो वो आखिरी सांस तक इस रिश्ते को पूरी शिद्दत के संग निभाता है। मेरे भाई, अगर आप भी ग्रीस जाने की सोच रहे हैं तो यहाँ के कुछ नियम आपको बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ वोटिंग को लेकर प्रशासन काफी सख्त है। जी हाँ, इस देश में अगर कोई 18+ है तो वो वोट दे सकता है, लेकिन वोटिंग राइट मिलने के बाद अगर आपने आनाकानी की तो समझिए आपकी क्लास अच्छे से थाने में लगाई जाएगी। अगर आप किसी हेल्थ इशू की वजह से नहीं जा पाते हैं तभी बच सकते हैं, वरना तो पुलिस प्रशासन आप पर कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल रेडी है बॉस। फ्रेंड्स, ग्रीस वो देश है जो पहले कभी मालामाल हुआ करता था, लेकिन आज इस देश के हालात कुछ डगमगाए हुए हैं। गरीबी की लहर यहाँ पर तेजी से दौड़ रही है। ग्रीस की 20% आबादी तो ऐसी है जो कि हाथ पर हाथ रखे बैठी है और बेरोजगारी के दलदल में फंसी हुई है। इस देश में फैली गरीबी की अगर कोई वजह है तो वो है करप्शन, जो कि इस देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सरकार करप्शन को खत्म करने के लिए कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन करप्शन में न सिर्फ छोटे मोटे लोग ही शामिल हैं, बल्कि इस दलदल में प्रशासन के कई बड़े बड़े अधिकारी भी गोते लगा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी करप्शन घटने के बजाय फैलता ही जा रहा है। ग्रीस के लोग की बेरोजगारी की वजह इलिटरेट होना नहीं है, बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि ग्रीस में साल 2021 में लिटरेसी रेट जो दर्ज किया गया था वो था 99.30, जो कि काफी अच्छा है। इस देश के लोग को पढ़ाई से बड़ा लगाव है और मैथ्स के मुश्किल से मुश्किल सवाल तो बॉस चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। दोस्तों, ग्रीस में प्राकृतिक सुंदरता की तो कमी है ही नहीं, और जो बची कुछ कमी होती है वो यहाँ के शानदार मार्बल्स घरों को सजाकर पूरी कर देते हैं। ग्रीस में बड़ी मात्रा में मार्बल्स का प्रोडक्शन किया जाता है। मार्बल्स में दुनिया का लगभग 10% प्रोडक्शन काम अकेला ही ग्रीस संभालता है। इसलिए ग्रीस की बिल्डिंग आपको एक से एक शानदार मार्बल से सजी हुई दिखाई देगी। गुड क्वालिटी के मार्बल्स और प्रोडक्शन की वजह से ही ग्रीस को मार्बल लीडर भी कहा जाता है। मार्बल ही यहाँ के लोग के इनकम सोर्स है, जिसे ये लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर अपने घर का खर्च चलाते हैं। मार्बल्स के अलावा ग्रीस से जैतून का तेल भी एक्सपोर्ट किया जाता है। ग्रीस को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैतून उत्पादक देश भी माना गया है। दोस्तों, अगर आप भी ग्रीस जाएं तो भूल से भी किसी को हाथ हिलाकर हेलो हाय करने की कोशिश मत करना, वरना आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। और इसकी वजह है इस देश में ऐसा करने वालों को बिल्कुल भी अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, बल्कि इसके लिए तो बॉस लोग मार पीट पर भी उतर सकते हैं। इसलिए भाई हाथों को जरा काबू करके रखिएगा। ग्रीस में आपको 365 दिनों में से 360 दिन धूप ही देखने को मिलेगी, इसलिए इसे सबसे सनीएस्ट कंट्री में भी गिना जाता है। समुद्र के किनारे सनबात लेने का तो मजा ही है, वो भी आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीस में ही मिलेगा। इसलिए भी ज्यादा लोग ग्रीस की तरफ रुख करना पसंद करते हैं। समुद्र किनारे हल्की धूप और तरह तरह की बियर का जो टेस्ट ना, वो तो बस आपके ट्रिप के एंजॉयमेंट को डबल नहीं ट्रिपल कर देता है। वैसे यहाँ का मौसम ही नहीं, आपको यहाँ का खाना और पीना भी बड़ा पसंद आने वाला है। इस देश की फेमस ड्रिंक है ओजो, जिसे हर पार्टी में शादी वगैरह में पिया जाता है। मरना हो या जीना हो, हर काम में ओजो इनका साथ देती है। इसके अलावा यहाँ के खाने की बात करें तो बात ही अलग है, जिसकी खुशबू जब चौक चौबारों पर फैलती है ना, तो लोग खुद ब खुद शॉप के अंदर खाना खाने चले आते हैं। यहाँ की कुछ फेमस डिशेज हैं जैसे कि डॉलमेट्स, ग्रिल्ड मीट, फ्रेश फिश, ऑक्टोपस एटसेट्रा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो ये देश आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए, अब खाना पीना तो बहुत हुआ, अब जरा एक नजर इस देश की खूबसूरती पर भी डाल लेते हैं और जानते हैं कि यहाँ आप किन किन जगहों पर जाकर अपनी ट्रिप को यादगार बना सकते हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं ग्रीस की राजधानी एथेंस, जो कि काफी सालों के इतिहास का गवाह है। साथ ही एथेंस को ग्रीस का सबसे बड़ा शहर भी माना जाता है। यहाँ पर डेफनी मोनेस्ट्री, हेलेनिक पार्लियामेंट, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ ग्रीस जैसी बहुत ही ऐतिहासिक इमारतें हैं जो कि अतीत की झलक पेश करती है। सेंटोरिनी दोस्तों ये देश का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला द्वीप है। नीला नीला आसमान, समुद्र का नीला साफ पानी, आसपास पूरा शहर सफेदी में लिपटा बड़ा ही मनमोहक दृश्य पेश करता है। यहाँ पर आपको क्यूबिक शेप के घर ज्यादा नजर आएंगे, जो कि इस लोकेशन को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। एक्रोपोलिस माउंटेन ये भी एथेंस शहर में ही मौजूद है। इस जगह को सबसे प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। मेटियोरा मोनेस्ट्रीज ये वो घर है जहाँ सिर्फ कुछ ही सौभाग्यशाली लोग पहुँच पाते हैं। ऊंची चोटी पर बना ये घर वाकई में दिखने में बड़ा ब्यूटीफुल है। यहाँ 50 नन और करीब 17 मॉन्क्स रहते हैं। ऐसे ही ग्रीस में बहुत सी खूबसूरत शानदार जगहें हैं जो आपको ग्रीस आने पर मजबूर कर देंगे। और ये ट्रिप आपको ज्यादा खर्चीली भी नहीं होगी। पर पर्सन को एक हफ्ते में करीब 1 लाख रुपए के अराउंड चाहिए होंगे और बस एक हफ्ते ग्रीस की खूबसूरती, ऐतिहासिकता आपकी नजरों में और दिल में कैद हो जाएगी हमेशा के लिए। तो दोस्तों, आपको ग्रीस का ये रोमांचक सफर कैसा लगा भाई कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और कमाल के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।